वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है। और कहीं ना कहीं समय न मिलने के कारण कंटिन्यूटी में ब्रेक आ रहा है, लेकिन अब पूरी कोशिश किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं। सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपके सीएचएसएल की एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपके बैंकिंग का कैलेंडर आ चुका है, आईबीपीएस का। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आप लोग तैयारी करेंगे। आज से 4 से 5 4 टू 5 मंथ तक आप प्रिपरेशन करेंगे। तो उस 4 टू 5 मंथ का जो रिजल्टेंट है, जो परिणाम है, जो आपके मेहनत का एफर्ट है, वो आपको एग्जाम में मिलेगा। हम जितनी मेहनत करते हैं, सारी की सारी मेहनत हमारा दिखता है कितने टाइम में, 60 मिनट्स में। एक क्वेश्चन पेपर आता है 100 क्वेश्चन का, और वो हमारी कहते हैं पूरी औकात नाप के चला जाता है, हमारे पूरे पूरे कैरियर को नापता है कि अगर हम सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, हमने कैसी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है। उसी 60 मिनट के लिए हमें लगातार लगे रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, लगातार डटे रहना है सर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, आज का एडिटोरियल के वोकैब्स के ऊपर है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज होंगे। छोटे छोटे वीडियोज में जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे वोकैब्स, उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहली स्लाइड की तरफ जो हम मूव करते हैं, तो सबसे पहला स्लाइड हमारा जो आया है वो क्या है, एक्सपर्टाइज है। आप लोग सभी लोग जानते हैं एक्सपर्टाइज मतलब होता है कि आपके अंदर किसी चीज की प्रोफिशिएंसी हो, किसी चीज की स्किलफुलनेस हो, मतलब आप जिसमें क्या हो, एकदम एडप्ट हो, एकदम निपुण हो, आपके अंदर वो एबिलिटी हो, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड हो। तो उसमें, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आप क्या हैं, उस क्षेत्र में आप सर, आपके पास एक्सपर्टाइज है। उस फील्ड की आपके पास क्या है, एक्सपर्टाइज है। जैसे आप एक लॉन्ग टाइम से किसी किसी फील्ड में टीचिंग का वर्क कर रहे हैं, नियर अबाउट 6 ईयर से, तो 6 ईयर के कारण इस टीचिंग फील्ड में, इस टीचिंग के सेक्टर में आपके पास क्या आ चुकी है, एक्सपर्टाइज आ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है कोई चीज टफ हो, चैलेंजिंग हो, मतलब कोई चीज क्या हो, कठिन हो, टफ हो, चैलेंजिंग हो। कहते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आर्डुअस है। आर्डुअस मतलब क्या हो जाता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ टास्क है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है, कठिन काम है। लॉस मेकिंग। लॉस मेकिंग आप समझते हैं, ये स्पेशली जो यूज किया जाता है बिजनेस पर्पज में यूज किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है। लॉस मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे प्रॉफिट बनाने की जगह आपको क्या होने लगे, लॉस होने लगे। लिखा है लॉसिंग मनी, जहां पैसे का इकोनॉमिकल आपको लॉस होने लगे, रादर देन मेकिंग अ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट बनाने की जगह आपको उस सेक्टर में नुकसान होने लगे, तो उसे हम कहते हैं लॉस मेकिंग। ये एडिटोरियल के वोकैब्स हैं, ये आया था। और ये लॉस मेकिंग किसकी तरीके से यूज होता है, नाउन की तरीके से यूज होता है। आर्डुअस किसकी तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह से। और एक्सपर्टाइज किसकी तरीके से यूज होता है, ये आपका नाउन की तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंथुजियाज्म। ये नाउन की तरह से यूज होता है। इसका मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपके अंदर, जैसे ईगरनेस को कहते हैं, कीननेस को कहते हैं, कि इसी को कहते हैं इंथुजियाज्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रीट होता है, ये किस तरीके से ट्रीट होता है, नाउन की तरीके से ट्रीट होता है, नाउन की तरीके से ट्रीट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बैंकिंग में कभी कभी क्लोज टेस्ट में आ जाता है, आइकॉनिक। आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित। क्या होता है, प्रतिष्ठित, सम्मानित, गेस्टेड, जिसे उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइकॉनिक कहते हैं। ठीक है। सिक्स्थ, और आइकॉनिक किसकी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हम प्रतिष्ठित बात कर रहे हैं, कोई हमें किसी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, और विशेषता बताने का काम किसके पास है, एडजेक्टिव के पास है। नॉट विथ स्टैंडिंग एक वर्ड होता है, नॉट नॉट विथ स्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है नेवरथलेस, या जिसको हम कहते हैं इन स्पाइट दिस, इसके बावजूद, इसके जगह पे, इसके वजह, समझ में आ रहा है, यद्यपि जो होता है वो अभी आप कह सकते हैं। तो और ये किसके तरीके से यूज होता है, ये ऑब्वियस एक्चुअली ये यूज होता है एडवर्ब की तरीके से। ये किसके तरीके से यूज होता है, ये यूज होता है एडवर्ब की तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो 7th नंबर में हमारा क्या है, डोमिनेंट है ना, क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, डोमिनेंट नहीं है, सॉरी, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, डोमिनेंट मतलब होता है कोई चीज मेन, प्रिंसिपल, या फिर कह सकते हैं एक कोई चीज चीफ होता है, जो हेड होता है, उसके लिए कह सकते हैं, जैसे किसी चीज का मेन पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेन पार्ट हो जाता है। एट्थ क्या है, एट्थ है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक उसी समय की बात हो, जिस समय, जिस सिनेरियो में कोई काम चल रहा हो। जैसे मैं बोल लूं कि एट द मोमेंट आप लोग को सीएचएसएल का फॉर्म भर लेना चाहिए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एट प्रेजेंट की, मैं बात कर रहा हूं जस्ट नाउ की, या फिर मैं बात कर रहा हूं किसकी, करेंटली की। बात समझिएगा, मैंने एट द मोमेंट बोला, तो एट द मोमेंट का मतलब होता है कि मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, जस्ट नाउ की बात कर रहा हूं, या फिर मैं करेंटली की बात कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज एक वर्ब की तरह यूज होता है।
ऑप्टिमाइज किसकी तरह यूज होता है, वर्ब की तरह यूज होता है। और क्या लिखा है, मेक द बेस्ट, मतलब कि किसी चीज को क्या करना, बेस्ट करना, किसी चीज को उसको अच्छी तरीके से यूज करना और मोर इफेक्टिव यूज, या किसी चीज को ज्यादा इफेक्टिव यूज करना। कहते नहीं एमबीए के टर्म में एक चीज होती है कि मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम क्या करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए, या फिर उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मतलब उसका मैक्सिमम या बेस्ट यूज करना चाहिए। समझ में आया। 10th हमारा वर्ड है इनहेंस। इनहेंस वर्ब की तरह यूज होता है, और इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, कोई चीज ऐड करना, कोई चीज मैग्नीफाई करना या फिर एम्पलीफाई करना। इनहेंस मतलब होता है कोई चीज आगे की तरफ बढ़ना, इंक्रीज करना। और करना जिसके लास्ट में ना नी ने आते हैं, जिसके लास्ट में क्या आता है सर, ना नी ने आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। इसीलिए इनहेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड, और जनरली इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम टू का यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू लगाते हैं ना। और आपको पता है रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है कि कोई चीज कन्फाइन कर देना या लिमिटेड कर देना, किसी चीज पर रोक लगा देना, बाधित कर देना, उसको लिमिटेड कर देना, उसको सीमित कर देना। ठीक है, और जनरली इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो भैया ये आज के न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे, इतने ही नहीं है, बहुत सारे वोकैब्स हैं। तो क्या होता है, वोकैब डे बाय डे रिपीट भी तो होते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि पुराना एक भी वोकैब उसमें ऐड ना करें। तो जिससे आपको क्या होगा, नई नई चीजें मिलती रहेंगी, नई नई चीजें आप सीखते रहेंगे, और नई नई चीजें सीख कर आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब भैया एकदम जी जान से लग जाइए, इस बार सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। और इसी के साथ कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।